कोहड़े की बरी तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन इसे बनाना हम सभी को सबसे मुश्किल काम लगता है। आज मैं आपके साथ इस कोहड़े की बरी की स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपको भी ये रेसिपी काफ़ी आसान लगने वाली है एंड बिना किसी झंझट के आप इसे आसानी से घर पर बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं एंड यकीन मानिए आपके लिए रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की ये रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है ये कोहड़ा, जिसे हम रखिया भी कहते हैं। बहुत सारे स्थानों पे इसे रखिया एंड सफ़ेद कद्दू या फिर कुमड़ा के नाम से जानते हैं। इस कुमड़े का इस्तेमाल हम बरी बनाने के लिए करते हैं। देख सकते हैं इसका टेक्सचर एंड कलर कुछ इस तरह का होता है। एक कोहड़ा होता है कद्दू पम्पकिन, जिसकी हम सब्जियां भी बनाते हैं, लेकिन इस कोहड़े की सब्जी नहीं बनाई जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कद्दू को हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन मैंने 4 से 5 इस तरीके के कोहड़े लिए हुए थे। उसके बाद फटाफट से हम इसके छोटे टुकड़े करके रख लेंगे। ध्यान रहे जब भी आप इस कोहड़े को काटें तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि आप इसे अपने बालों पे बिल्कुल मत टच करिएगा, अदरवाइज आपके जो बाल हैं वो वाइट होने लगते हैं। यहाँ पे हमने सारे कद्दू को काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने अदरक एंड मिर्ची को अच्छी तरीके से छील के उसकी डंठल तोड़ के धुल कर उसे रख दिया था। उसके बाद हम जो ये कद्दू कट करके रखे हुए थे उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे एंड देख सकते हैं वॉश करने के साथ साथ इसके सारे बीज को भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो पीछे इसका कड़ा वाला हिस्सा होता है, क्योंकि हमने इसका छिलका नहीं उतारा था, तो उसको हम साइड से हल्का हल्का कट कर देंगे, जिससे जब हम इसे कद्दूकस करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो फटाफट से इस तरीके से हम सारे कद्दूओं को साफ करके रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे कद्दूओं को एक एक करके साफ कर लिया है। साथ ही हमने इसे कद्दूकस करना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही सावधानी के साथ आप सारे कोहड़े के टुकड़े को कद्दूकस कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे हाथों में लग जाता है, इसलिए हमें इस काम को बहुत ही सावधानी के साथ करना है एंड सारे कद्दू के टुकड़ों को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। इसे जब हम कद्दूकस करते हैं तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज होने लगता है, इसलिए हम इसे कद्दूकस करने के बाद एक सूती कपड़े में लपेट कर रखते जाएंगे। इससे होगा क्या कि इसका जो सारा पानी है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरीके से कद्दूकस करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में डाल दिया है। इस तरीके से इसका जो सारा पानी है वो अपने आप निकल जाएगा। दूसरी तरफ हमने रात में ही 5 किलो उड़द की दाल भिगो कर रख दी थी। सुबह जब हमने इसे देखा तो ये अच्छे तरीके से फूल चुकी थी। उसके बाद मम्मी ने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। इसका सारा छिलका भी निकाल दिया है, लेकिन कुछ छिलके इसमें रह जाते हैं। आप चाहें तो इसके लिए बिना छिलके वाली उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घर की दाल बहुत ही अच्छी होती है बरी के लिए, तो आप छिलके वाली दाल का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने 5 किलो दाल फुलाई थी, जो कि फूलने के बाद 10 किलो के करीबन हो गई है। इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसे हम फटाफट से ले जाएंगे चक्की एंड पिसा कर लाएंगे, क्योंकि घर पे अगर पीसेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चक्की एंड देख सकते हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से पीस चुकी है, जिस तरीके का हमें चाहिए था। दाल को हमें बहुत ही महीन नहीं पिसवाना है, हल्का सा दरदरी ही पिसवा कर ले आना है। तो यहाँ पे हम ला चुके हैं दाल को घर पे एंड इसे अब हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मम्मी ने मिर्ची को, अदरक को, लहसुन को अच्छे तरीके से इसमें कद्दूकस कर लिया था। देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है। जब भी कभी आप बड़ी के लिए मसाले तैयार करें तो ध्यान रहे जो मसाला है वो हमारा हमें हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए, तभी मसालों का स्वाद बरी में काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मम्मी ने सारी मिर्च को कद्दूकस कर लिया था। इसके बाद चलते हैं कुछ सूखे मसालों की तरफ, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है धनिया, जिसे हमने हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था। साथ ही तेज पत्ते, इसी के साथ हमने कुछ खड़े मसाले जिसमें इलायची, डोंडा, दालचीनी, ये सारे मसाले हमने लेकर कलबट्टे में कूट लिए थे। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे मसालों को अब हम मिक्सिंग जार में डालेंगे, हल्का सा दरदरा करके पीस लेंगे। ध्यान रहे इस सूखे मसालों को भी हमें दरदरा ही पीस कर तैयार करना है। देख सकते हैं मसाला हमारे पीस कर तैयार है, जो कि इसका टेक्सचर हल्का सा दरदरा है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे एंड सेम प्रोसेस से हम सारे मसालों को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले पीस कर रेडी हो चुके हैं।
एंड अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मम्मा ने लहसुन भी छील कर रख लिया था, साथ ही हमने अदरक को भी छोटे टुकड़ों में कर लिया था। तो इन दोनों को भी पीस के हम इनका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। दूसरी तरफ सुबह का ये टाइम है 4 बजे का, जहाँ पे जो दाल है हमारी अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुकी थी। मैंने बताया था कि अब हम इसे एक बड़े बर्तन में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फर्मेंट हो सके। तो यहाँ पे दाल हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से फर्मेंट हो गई है। तो मम्मी अब इसे फेंटने वाली है। तो दाल जब तक अच्छे से नहीं फेंटी जाएगी तो बड़ी इसकी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे दाल को मम्मा ने एक दूसरे बर्तन में ले लिया था एंड उसके बाद इसे लगभग 10 से 15 मिनट लगातार बिना रुके हमें इसे फेंटना होता है। कम से ध्यान रहे इस प्रोसेस को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लगातार इस दाल को हमें अच्छे से फेंट लेना है। जैसे कि मैंने बताया, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी, दाल लगभग 10 किलो हो चुकी थी, तो इसे हम एक बार में नहीं फेंट पाएंगे। 3 से 4 बार में हमें इसे फेंटना है। एक साथ अगर हम इसे फेंटेंगे तो हमारे हाथों में भी दर्द हो जाएगा एंड हमारी दाल भी अच्छी तरीके से प्रॉपर नहीं फेंट पाएंगे। तो इसलिए हम दाल को थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में फेंटेंगे एंड लास्ट में हम इसे चेक कर लेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरीके से फेंट गई है या नहीं। तो यहाँ पे दाल को फेंटते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं एंड इसे अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। उसके बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं एक बोल में हमें पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा दाल को डालना है। अगर दाल ऊपर आ गई यानी कि दाल हमारी अच्छी तरीके से फेंट चुकी है। तो यानी कि दाल हमारी देख सकते हैं अच्छी तरीके से फेंट चुकी है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे एंड सेम प्रोसेस से जो बाकी की बची हुई दाल है उसे हम फेंट कर तैयार कर लेंगे। एंड जब हमारी सारी दाल फेंट कर रेडी हो जाएगी तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, जो हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हुए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 डिब्बे के करीबन हींग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी वगैरह तीखी होती है तभी अच्छी लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है। इस मसाले को ऐड करने के बाद अब बारी आती है सूखे मसालों को ऐड करने की, जिसे भी हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मसाले इसमें ऐड किए हैं और उनको हमने पीस कर तैयार किया है। तो सूखे मसाले भी हमने ऐड कर दिए हैं। लास्ट में ऐड कर देंगे हमारा जो कद्दू, जिसे हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। देख सकते हैं कपड़े में लपेट के रखने के कारण इसका सारा पानी निकल चुका है। तो फटाफट से हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। ध्यान रहे जब भी आप कभी बड़े का मसाला तैयार करें तो आप इसे एक बड़े बर्तन में ही तैयार करें, तभी जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिलजुल पाते हैं। क्योंकि इसका मसाला अगर अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो बड़ी में अच्छा स्वाद नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे बड़े बर्तन में ऐड कर लेंगे इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए बड़ी के लिए हमारा जो मसाला है वो बन के एकदम से तैयार है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ी का मसाला है वो अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस मसाले को रात में ही बना कर रख लेते हैं एंड सुबह होते ही बड़ी दे देते हैं, जिससे जो मसाला है उसे रेस्ट करने का टाइम होता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप सारे मसालों को अलग अलग रात में रखिए, सुबह होते ही इसे मिलाइए, उसके बाद बरी दीजिए। तो उसमें आपका स्वाद एंड बरी का टेक्सचर दोनों ही काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे इसे मिलाने के बाद अलग अलग बर्तन में हमने इसे निकाल दिया था एंड अभी सुबह अंधेरा ही है। तो अब हम चलते हैं छत की तरफ, जहाँ हमने बरी देने के लिए चादर वगैरह बिछा के रखे हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस बरी की रेसिपी की प्रोसेस को कितना इजीली आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ अपनी ट्रिक भी शेयर की है। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करके आसानी से घर पे इस सफ़ेद कद्दू या फिर रखिया की बरी बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। साथ ही ये एक प्रकार की औषधि के रूप में भी काम करती है। सर्दियों के मौसम में ये रखिया बड़ी बनाकर बहुत ही स्वाद के साथ खाई जाती है। तो अब हम आ गए हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ। अभी भी अंधेरा है एंड यहाँ पे मम्मी लोगों ने आधी से ज़्यादा बरी दे डाली है। देख सकते हैं आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसे बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने मीडियम साइज में इसे बनाकर दिया है। अब इस सूखने के बाद ये साइज में हल्के से छोटे हो जाते हैं। 2 दिन तक हम इसे बिना डिस्टर्ब के सूखने देंगे।
तीसरे दिन हम इसे पलट देंगे। उसके बाद हम इसे 4 से 5 दिन धूप में पड़े रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। उसके बाद हम इसे स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे एंड हम इसे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है एंड स्वाद तो इसका लाजवाब ही होता है। आप इसकी सब्जी, कढ़ी, यहाँ तक कि दाल में भी डाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है एंड इसकी चटनी भी बनाई जाती है। देख सकते हैं बरी देते देते सुबह हो गई है एंड ये सुबह की क्लिप है एंड यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी बरी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सूखने देंगे। तो एक बार मैं आपको पूरी क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी बरी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसे किसी की नज़र ना लगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेड चिली भी इसमें लगा दी थी। इससे बोला जाता है कि अगर इस रेड चिली को लगा दिया जाए तो बरी में नज़र नहीं लगती है। तो आप भी जब भी कभी बरी बनाइएगा तो इस तरीके से इसमें लाल मिर्च ज़रूर लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपकी जो बरी है उसमें नज़र नहीं लगेगी। यानी यहाँ पे हमारी बरी बनकर तैयार है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी एंड वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग।